चंगजो यूनिवर्सिटी, क्या ये वाकई आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है? चलिए अंदर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़िशान। करंटली मौजूद हूँ चंगजो यूनिवर्सिटी, जो कि एक एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी है और खनान प्रोविंस की कैपिटल सिटी चंगजो में लोकेटेड है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी रिकग्निशन की बात हो तो ये ECFMG, WHO, PMDC सब पैनल से रिकगनाइज्ड है। तो आज के इस सेशन में हम इस यूनिवर्सिटी को फुली एक्सप्लोर करेंगे और जितनी भी डिटेल हो हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली चंगजो यूनिवर्सिटी की दो कैंपसेस हैं। एक है मेन कैंपस जिसमें मैं करंटली मौजूद हूँ और एक है ईस्ट कैंपस। तो जो फ्रेश स्टूडेंट आते हैं तो 1 से 3rd ईयर तक इधर ही बेसिक स्टडी कंप्लीट करते हैं। 3rd ईयर के बाद वो ईस्ट कैंपस शिफ्ट होते हैं। तो जब हॉस्पिटल रोटेशन होती है या इंटर्नशिप होती है तो उधर से जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा करीब है। मेरे बैकग्राउंड में आपको चंगजो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी नज़र आ रही है। तो इसके बाद हम लाइब्रेरी और क्लासेस और लैब्स के 1 बाय 1 विज़िट करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सिटी की क्लासरूम्स। अगर आप चाइना में MBBS के लिए यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि सिर्फ ब्यूटीफुल कैंपस को देखकर डिसीजन ना करें। एकेडमिक एनवायरनमेंट, टीचिंग फैसिलिटीज़ और ओवरऑल लर्निंग सिस्टम्स को भी ज़रूर कंसीडर करें। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करने का एनवायरनमेंट कैसा है। अब बात करते हैं MBBS स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेबॉर्ट्रीज़ की। मेडिकल एजुकेशन सिर्फ बुक्स और लेक्चर्स तक लिमिटेड नहीं होती, प्रैक्टिकल लर्निंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं चंगजो यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स की तरफ। तो चंगजो यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट 9 एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, लेकिन इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल वो है चंगजो फर्स्ट एफिलिएटेड हॉस्पिटल। ये है चंगजो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एफिलिएटेड हॉस्पिटल। अपने मल्टीपल कैंपसेस में टोटल बेड कैपेसिटी के हिसाब से ये चाइना के सबसे बड़ी हॉस्पिटल्स में काउंट होता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ रियल क्लिनिकल केसेस और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करने का एक्सपोजर मिलता है। अभी मैं मौजूद हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डॉर्मेट्री के बाहर और डॉर्मेट्री में स्टूडेंट्स फैसिलिटीज़ की सारी चीज़ें मौजूद है। 2 शेयरिंग रूम मिल जाता है। इसके अलावा किचन और लॉन्ड्री की सहूलत भी मौजूद है। हलाल फूड के बारे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, तो चंगजो यूनिवर्सिटी में हलाल कैंटीन अवेलेबल है। इसके अलावा डॉर्मेट्री में भी शेयरिंग किचन अवेलेबल है जिधर आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हो। कैंपस के अंदर ही मार्केट एरिया मौजूद है जहाँ से तलबा को रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। चंगजो यूनिवर्सिटी चूँकि एक एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी है तो HSK की कोई इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप से पहले आपको HSK 4 पास करना होगा। अब बंदा 5 साल चाइना में गुजार दे तो उसके लिए HSK 4 पास करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। और साथ में CSCA की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोगों ने CSCA क्लियर की हो तो आप इधर एडमिशन ले सकते हैं और हर साल सितंबर इनटेक होती है। अगर चंगजो यूनिवर्सिटी में एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आपका FSC प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्क्रीन पर मेंशन डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। CSCA रिक्वायर्ड है। इसके अलावा MD-CAT रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों ने MD-CAT ज़रूर पास करके आना है क्योंकि ये PMDC की पॉलिसी है। इन फ्यूचर आप लोगों ने पाकिस्तान वापस जाना हो तो आप लोगों के लिए NRE और दूसरे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बात की जाए चंगजो यूनिवर्सिटी की फ़ी के बारे में तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, तो इसकी फ़ी स्ट्रक्चर नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी के बनिस्बत ज़्यादा होती है। ट्यूशन फ़ी 35,000 RMB है और हॉस्टल फ़ी 5,000 RMB है।
अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, क्योंकि नेचुरली हर पाकिस्तानी स्टूडेंट और पेरेंट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्कॉलरशिप कितनी है और एलिजिबिलिटी क्या है। जंगजू यूनिवर्सिटी में MBBS और BDS स्टूडेंट्स के लिए खनान प्रोविंशियल स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, जो कि 15,000 RMB होती है, और खनान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ लाइक के खनान मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस बेस पे दिया जाता है। हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो जंगजू यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जो कि A लेवल स्कॉलरशिप 12,000 RMB होती है, B लेवल स्कॉलरशिप 8,000 RMB और C लेवल स्कॉलरशिप तकरीबन 5,000 RMB होती है। अगर आप भी चाइना में MBBS या BDS का प्लान बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन, फ़ी स्ट्रक्चर, लिविंग कास्ट, यूनिवर्सिटी की हॉस्पिटल एक्सपोजर, इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखिए। सिर्फ इस वजह से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट ना करें कि आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी हो, प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद डिसीजन लें। अगर आप भी चाइना में MBBS या BDS के लिए जंगजू यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मुझे अपनी एकेडमिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। मैं आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अवेलेबल ऑप्शंस, एडमिशन प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स के बारे में गाइड करूंगा। यूनिवर्सिटी चूज़ करना सिर्फ एडमिशन लेना नहीं होता, ये आपकी फ्यूचर करियर का डिसीजन होता है, इसलिए डिसीजन हमेशा रिसर्च के साथ कर लिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।